एक बार जब हम एक वर्कशीट में डाटा दर्ज कर लेते हैं, बाद में हमें उस डाटा में कुछ संपादन की आवश्यकता हो सकती है। संपादन में शामिल हैं सेलों के डाटा को मिटाना और डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना। हम या तो फॉर्मूला बार का उपयोग करके या फिर सेल द्वारा सेल की सामग्री का संपादन करके सेलों की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। फॉर्मूला बार का उपयोग सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए सेल का चयन करें। रिबन के नीचे मौजूद फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। आवश्यकता अनुसार सामग्री को संपादित करें और एंटर दबाएं। सेल द्वारा सेल की सामग्री का संपादन करने के लिए संपादित करने के लिए सेल का चयन करें। F2 फंक्शन की दबाएं। संपादन पॉइंट पर कर्सर ले जाकर सामग्री को संपादित करें। एंटर या टैब दबाएं। कभी कभी आपको सेल क्लियर करने के लिए अपनी सामग्री डिलीट करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन याद रखें, एक सेल को क्लियर करना एक सेल को डिलीट करने के समान नहीं है। इन दोनों में फर्क है। जब हम एक सेल को डिलीट करते हैं तो अन्य सेल दाहिनी ओर या नीचे की ओर खिसक जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब हम सेल को क्लियर करते हैं तो अन्य सेलों को खिसकना नहीं पड़ता। हम अलग अलग तरीकों का उपयोग करके सेल को क्लियर कर सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग सेल को क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें। चयनित सेल पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से क्लियर कंटेंट विकल्प का चयन करें। हम डिलीट की का प्रयोग करके भी सेल को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें और डिलीट की दबाएं। डिलीट की सेल की सामग्री को क्लियर कर देगी, लेकिन सेल की फॉर्मेटिंग को नहीं बदलेगी। सेल की सामग्री को क्लियर करने के लिए हम मेन्यू बार का उपयोग भी कर सकते हैं। सेल क्लियर करने के लिए मेन्यू बार का उपयोग करें। क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के क्लियर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में से क्लियर कंटेंट का चयन करें। कई बार हमें एक वर्कशीट डेटा की सारी कॉपियों की जरूरत होती है। हम MS एक्सेल के कॉपी और पेस्ट विकल्पों का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। हम सेल की सामग्री को कॉपी करके उसे अन्य कई सेलों पर पेस्ट कर सकते हैं। इस कारण बार बार टाइप करके लिखने की मेहनत से बचा जा सकता है। मेन्यू बार का उपयोग सेल की सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए। सेल या सेलों का चयन करें जिनकी सामग्री को कॉपी करना है। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। चयन करें सेल या सेलों का जिसमें आप डाटा की कॉपी को पेस्ट करना चाहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित सेलों या सेल पर कॉपी सामग्री को पेस्ट करने के लिए चयन करें पेस्ट। हम सेल सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग सेल सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए। सेल या सेलों का चयन करें जिनकी सामग्री को कॉपी करना है। चयनित सेल पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से कॉपी का चयन करें। जिन सेल या सेलों में आप डाटा की कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उनका चयन करें। चयनित सेलों पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से पेस्ट चुनें। हमें डाटा को एक सेल से दूसरे सेल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सेल सामग्री को ले जाने के लिए जिन सेल या सेलों की सामग्री को ले जाना है उनका चयन करें। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट विकल्प पर क्लिक करें।
उन सेल या सेलों का चयन करें जहां आप डाटा ले जाना चाहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित सेलों या सेल पर पेस्ट करने के लिए चयन करें पेस्ट। सेल सामग्री को ले जाने के लिए हम शॉर्टकट मेन्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम MS एक्सेल के विभिन्न विकल्पों की मदद से सेल की सामग्री या डाटा को संपादित कर सकते हैं। आप क्या करेंगे अगर सेल में लिखने वाला डाटा कॉलम के लिए बड़ा हो और उसमें न समाए? सही, आपको सेल सामग्री को समायोजित करने के लिए कॉलम की चौड़ाई और रो की लंबाई को बढ़ाने की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि कॉलम को कैसे चौड़ा कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कॉलम के शीर्षक पर क्लिक करें। होम टैब में सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। कॉलम विड्थ बॉक्स प्रकट होगा। कॉलम विड्थ बॉक्स में इच्छानुसार कॉलम विड्थ दर्ज करें। कॉलम विड्थ में परिवर्तन लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करते हैं तो MS एक्सेल अपने आप ही कॉलम के आकार को सेलों की सामग्री के हिसाब से ढाल लेता है। कॉलम के बॉर्डर पर माउस रखकर खींचने से भी आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। कॉलम हेडर के राइट बॉर्डर पर माउस ले जाकर रखें। माउस का बायां बटन दबाएं और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए माउस को दाहिनी तरफ खींचें तथा चौड़ाई कम करने के लिए बाईं ओर खींचें। इच्छानुसार चौड़ाई सेट करने के बाद माउस बटन को छोड़ें। चलिए अब रो की लंबाई को कैसे परिवर्तित करें जानते हैं। रो की लंबाई परिवर्तित करने के लिए रो शीर्षक पर क्लिक करें। होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। रो हाइट के विकल्प का चयन करें। रो हाइट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। रो हाइट डायलॉग बॉक्स में से इच्छानुसार रो हाइट एंटर करें। रो हाइट बदलने के लिए क्लिक करें ओके। रो हेडर बॉर्डर को माउस द्वारा खींचकर भी आप रो की लंबाई बढ़ा सकते हैं। MS एक्सेल चार्ट्स या ग्राफ का उपयोग करके अधिक आकर्षक तरीके से डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस डाटा को देखो, ये दुकान की बिक्री रिपोर्ट है जो दुकान के हर वर्ष के प्रत्येक माह में होने वाली बिक्री को दर्शाती है। क्या आप बता सकते हैं किस माह में सबसे अधिक बिक्री कब हुई है? इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब इन चित्रों को देखें। क्या आप सबसे लंबे बार को पहचान सकते हैं? सही, अप्रैल के माह का बार सबसे लंबा है। यह दर्शाता है कि अप्रैल के माह में सबसे अधिक बिक्री हुई है। यानी डाटा को ग्राफिकल रूप से प्रस्तुत करना अधिक आकर्षक और प्रभावी है। MS एक्सेल में चार्ट जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। एक्सेल आपको चार्ट के विभिन्न प्रकार प्रदान करता है जिसको आप चार्ट बनाते समय चुन सकते हैं। चलिए देखते हैं MS एक्सेल में चार्ट कैसे बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस सेल का चयन करें जिसका डाटा आप चार्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चयनित चार्ट के प्रकार का एक चार्ट एक एम्बेडेड चार्ट के रूप में वर्कशीट में डाला जा सकता है। जब आप चार्ट बनाते हैं तो डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब्स रिबन में प्रदर्शित होते हैं। इन टैब्स के विभिन्न विकल्प आपको चार्ट को संशोधित करने की अनुमति देते हैं। डिजाइन टैब डाटा की एक सीरीज को रो और कॉलम में प्रदर्शित करने में, सोर्स डाटा को बदलने में,
चार्ट की लोकेशन बदलने में, चार्ट के प्रकारों को बदलने में, चार्ट को टेम्पलेट के रूप में सेव करने में, प्री डिफाइंड लेआउट और फॉर्मेटिंग विकल्प का चयन करने में मदद करता है। लेआउट टैब आपको प्रदर्शित चार्ट के तत्वों को बदलने जैसे टाइटल और डाटा केबल्स, ड्राइंग टूल्स का उपयोग, टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर्स को चार्ट में जोड़ने की अनुमति देता है। फॉर्मेट टैब आपको रंग भरने, लाइन स्टाइल बदलने और चार्ट में स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ने में मदद करता है। तो इन सभी का उपयोग करके हम चार्ट को और अधिक ध्यान आकर्षक और प्रस्तुति के योग्य बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस सेल का चयन करें जिसका डाटा आप चार्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चयनित चार्ट के प्रकार का एक चार्ट एक एम्बेडेड चार्ट के रूप में वर्कशीट में डाला जा सकता है। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चलिए संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलन बिंदु को सेल कहा जाता है। हर सेल के मिलन बिंदु को एक नाम दिया जाता है। एडजेसेंट सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। MS एक्सेल ऑटो फिल फीचर प्रदान करता है जो श्रृंखला में से एक पैटर्न या डाटा का पालन करके सेलों को स्वचालित रूप से भरता है। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करते हैं तो MS एक्सेल अपने आप ही कॉलम के आकार को सेलों की सामग्री के हिसाब से ढाल लेता है।